नमस्कार। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि समझ में भी आ रहा होगा और याद भी हो रही होगी किताब। मार्केट से किताब आपके पास आई गई होगी और ये अपना 499 में 2 जून से बैच प्रारंभ हो रहा है, एमसीक्यू बैच। तो एमसीक्यू बैच अगर आप थोड़ा-सा ढंग से पढ़ गए तो आपका काम बहुत शानदार होने वाला है। इसमें किंतु परंतु नहीं है। जितने मेरे भाई बंधु हैं एमसीक्यू बैच के साथ ज़रूर जुड़ना। ये सेकंड ग्रेड का भी रहेगा और अपना राजस्थान जीके का भी रहेगा और उसके अलावा आपका चतुर्थ श्रेणी का भी रहेगा। तो सेकंड ग्रेड का भी है और कोई भी तैयारी कर रहे हो तो इसका भी है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन-सा है बताओ? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन-सा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन-सा है? तो इसका आंसर है उदयपुर। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो उदयपुर है। और ये पर्सन यही है जो बार बार एग्जाम में आएगा, आता रहा है और आगे भी आएगा। इंपॉर्टेंट तो है ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आप ये देख लो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्रतिशत में ज्यादा और क्षेत्रफल में ज्यादा, तो उदयपुर का ही नाम आएगा। जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि क्षेत्रफल में ज्यादा, तो भी क्या बोलोगे आप? उदयपुर। और अगर पूछे प्रतिशत में ज्यादा बताओ, तो भी आंसर क्या आएगा? उदयपुर। कई बार होता है ना, अपने रट्टा मार के जाते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा ये। आगे वाला पेपर पूछ लेगा जी प्रतिशत में बताओ, तो याद रखना प्रतिशत में भी यही है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये 32,864 है। 32,864 कुल वन क्षेत्र, जब ये आंसर माना गया। लेकिन याद रखना, अब अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2024 के अनुसार 32,869 वर्ग किलोमीटर है। 32,869 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रख लेना। 32,869, 32,869 है, 23 नहीं, 32,869 कितना है? 32,869। ये 32,864, ये 32,869। तो ये एमसीक्यू बैच पीटीआई का सेकंड ग्रेड का आपको बता ही दिया। निम्न में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? भाई कुल वन क्षेत्र प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, वो केवल क्षेत्रफल में पूछ रहा है। तो उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। तो इन्हीं को याद रखना, पहले वाली भूल जाओ जो लिखा हुआ है ना किताब में। आप ये कह दो 2024 के अनुसार, 2024 के अनुसार उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ है सर्वाधिक वन। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ 2024 के अनुसार। वो जो था वो पहले का लिखा हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये आंकड़ा याद रखना है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा। प्रश्न आता है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र तो उदयपुर, प्रतिशत में उदयपुर। अब वन क्षेत्र में जिले एक नहीं दो तीन पूछ ले तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ हो जाएगा। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो प्रतिशत ज्यादा किसमें है? उदयपुर में है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सबसे ज्यादा है? आप पेपर देखोगे ना तो आप कहोगे सर वन संपदा में एक ही है, या तो ऊपो आबू वाला या सागवान वाला। जो घूम फिर के बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी सागवान का नाम आएगा तो दक्षिणी राजस्थान की बात आएगी। जब भी सागवान का नाम आएगा तो बांसवाड़ा का नाम आएगा। दो जोड़े आ जाएं तो बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर का नाम आएगा। अभ्यारण्य आ गया तो सीता माता का नाम आएगा। किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन है? एक होता है रक्षित, एक होता है सुरक्षित, एक होता है रक्षित संरक्षित और एक आरक्षित और एक होता है अवर्गीकृत।
तो आरक्षित उदयपुर में है, आरक्षित उदयपुर में है। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत पूछे तो बीकानेर में है, अवर्गीकृत पूछे तो बीकानेर में है। आरक्षित, आरक्षित, आरक्षित उदयपुर में है, आरक्षित उदयपुर में है। इसको याद ही ऐसे रख लेना। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2019 में हुई थी, 2019 में हुई थी। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 14 सितंबर 2010, 14 सितंबर 2010 में बनाया। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2019 में। और आपसे पूछे राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया कब? 14 सितंबर 2010। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन उदयपुर में, बांसवाड़ा में और कोटा में। उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में। इस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। बाकी देखो इसमें क्या होता है, ऑप्शन पे डिपेंड होता है ना, इसके ऊपर पूर्णतः ऑप्शन पे डिपेंड है, बिल्कुल। अब है खेजड़ी प्रजाति, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है। तो खेजड़ी क्या है? उष्णकटिबंधीय कंटीली वन ही तो है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन पे है, ऑप्शन पे उन्होंने चूरू दे रखा था, तो चूरू है ना, चूरू हो जाएगा, जैसलमेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। कंटीले झाड़ियां रेगिस्तान में मिलती, पश्चिमी राजस्थान में भी मिलती है, ये भी कह सकते हैं। इसमें सालर या साल यानी बोस वालिया सेराता के वन पाए जाते हैं? सालर वन, सालर वन, सालर वन। दो संभाग याद रख लो, एक उदयपुर एक अजमेर, और सिरोही यानी जोधपुर संभाग आ जाएगा। तो उदयपुर संभाग में भी है, मतलब अपने कह सकते हैं। लेकिन वैसे अगर जिले याद देखनी हो तो एक तो सिरोही है, सिरोही के नीचे उदयपुर है, उदयपुर के बराबर में चित्तौड़ है, अजमेर है, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर इन जिलों में पाई जाती है। अलवर भी आ सकता है, सालर वन। रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की हो चुकी है। सप्ताह में 3 टेस्ट होते हैं, एक मंगलवार, एक गुरुवार और एक रविवार। इस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उप उष्ण उपो, उप उष्ण उपो आबू, उप उष्ण उपो आबू। आबू कहाँ है? सिरोही है। तो इसमें क्या जिला दे रखा था, तो ये कहां पर पाई जाती है? ये सिरोही के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। राजस्थान में कौन से जिले में तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? नहीं होता है, ये कोई काम का नहीं है वैसे। इसमें आंसर था सिरोही। तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनती है, तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है, ये याद रखें। राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में होते हैं? पलास, पलास को कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला, जंगल की आग। इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ये क्वेश्चन आया था।
पलास। पलास के वन किन जिलों में पाए जाते हैं? अलवर है, राजसमंद है, अजमेर उदयपुर है। ये भी याद रख लेना। पलास जंगल की ज्वाला, जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, तो इस नाम से जाना जाता है। कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था अकेशिया कटेचु का मुख्य उत्पादक है? कत्था, बताओ। कत्था कौन सी जिलों में होता है? कत्था, जल्दी जल्दी बताइए। कत्था, कत्था खेर की लकड़ी से तैयार होता है। कत्था कथोड़ी जाति तैयार करती है, कथोड़ी जाति तैयार करती है कत्था। खेर की लकड़ी से तैयार होता है कत्था, ये याद रख लो। किन जिलों में होता है? जो विद्यार्थी लाइव देख रहा है, एक तो वो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। उदयपुर और चित्तौड़ में होता है। उदयपुर चित्तौड़ में। पीड़ स्थानीय भाषा में क्या है? देखो, ये वैसे तो होता है चारागाह, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि शेखावाटी में घास का मैदान। क्या कहलाता है? पीड़। अगर पूछे ढूंढाड़ में घास का मैदान, तो होता है बीड़ा। शेखावाटी में घास का मैदान बीड़, और ढूंढाड़ में बीड़ा कहलाता है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन प्राणी संरक्षण उसके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गए हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय के। और एक याद रख लेना कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी। और जाम्बोजी महाराज को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? देखो, इसको नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर अपने को ये है कौन सा नहीं आता है, नहीं वाले हटा दो, क्योंकि इसमें आप क्या रट्टा लगाओगे। अमरता देवी की स्मृति से खिजड़ली शहीद मेला कब लगता है? स्मृति में खिजड़ली शहीद मेला कब लगता है? देखो, ये खिजड़ली जो आंदोलन हुआ था ना, ये हुआ था भाद्र शुक्ल पक्ष दसवीं, भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था। इसका मतलब ये तेजा 10वीं को हुआ था। तेजा 10वीं को हुआ था, तो ये भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है मेला। लेकिन अगर पूछे खिजड़ली दिवस, तो मैंने पहले भी बताया ही था, 12 सितंबर, जोधपुर खिजड़ली गांव। इसको ऐसे याद रखें। तो रीट मेंस का भी नया बैच है, क्लासरूम से लाइव बैच चल रहा है। ऑफलाइन जुड़ना चाहो तो एक हमारा 27 तारीख को और भी बैच शुरू होने जा रहा है, आप उस बैच में भी आप आ सकते हो, 27 को, 29 को, तो उसके अंदर भी आप आ सकते हैं। जितने भाई बंधु देख रहे हैं, एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज का आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, और आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। और जितने भाई बंधु देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से आंसर देने की कोशिश करना। आज आपसे मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि राजस्थान का जल
भारत के जल का कितना प्रतिशत है? ये आंसर बताना है। कि राजस्थान का जल है वो भारत के जल का कितना प्रतिशत है? लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में आंसर दे। तो जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।